हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत ही क्या होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों को बता दूं, आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे। और इससे पहले जो है हम लोग 2 क्वेश्चन बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इससे पिछले वीडियो में जा करके आप इसको देख सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं, अगर हमारा वीडियो अगर ये अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले आपको मिले। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या जो है 3 क्या कह रहा है उसके बारे में समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है? मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों को क्या करना है? समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो हमसे क्या पूछ रहा है? अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या कहने का मतलब है तो हमको क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समावर्तक। अधिकतम संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? महत्तम निकालते हैं। तो लिखेंगे, हाल सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या 616 है। सेना बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। तो स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा? एचसीएफ हमको निकालना होगा। दो संख्या दिया है, 616 और 32 दिया है। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 616 है तो लिखेंगे हम लोग 616 बराबर 32। अब हम भाग यहाँ पे देंगे कितना में? 32 से भाग देना हमको 616 में भाग देना है। 616 में हम क्या करेंगे? 32 को 19 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 तिया 27, 1 28, यहाँ पर 32 हो जाएगा। 0 8 2 10 के 8 8 यहाँ पर हो जाएगा। 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 5 1 6, 608। तो यहाँ पर लगाएंगे 608, यहाँ घटाएंगे। अब 16 में से 8 गया 8, 0 31 31, ये कट गया। तो हम लोग जानते हैं क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए। इसको क्या बोलते हैं? इसको ए, इसको बी, और इसको क्यू, और इसको आर। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट में 616 बराबर 32 गुन्ने 19 प्लस 8, ये हो गया ए, बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो बी का मान कितना है? बी का मान है 32, तो 32 लिखे यहाँ। गुन्ने क्यू का मान कितना है? तो क्यू का मान कितना निकला है? 19, तो 19 लिखेंगे। आर का मान शेषफल कितना आया है? 8 आया, तो 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमारा शेषफल क्या 0 नहीं आया, तो चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम 8 आया है शेषफल, तो अब 8 से क्या करेंगे? भाग देंगे कितना में? 32 में भाग देंगे। तो 8 चौक 32, ये क्या हुआ? पूरा पूरा कट गया। शेषफल यहाँ पर हमको 0 प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये क्यू, और ये आर। तो 32 क्या हो गया? ये हो गया ए, ये हो गया बी का मान हो गया 8, क्यू का मान हो गया 4, आर का मान 0। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बी। और जिस संख्या में भाग देते हैं वो हो गया ए, और जितना भागफल आता है वो हो गया क्यू, और आर का मान शेषफल जो निकलता है वो हो गया आर। तो यहाँ पर देखिए 32 में हम भाग दिए 8 से, तो 8 चौक 32, ये पूरा पूरा कट गया। शेषफल इसका 0 आया, तो चूंकि शेषफल बराबर 0 आ गया तथा इस चरण का भाजक 8 है। इस चरण का भाजक कितना निकला है? 8। तो इसीलिए 616 और 32 का एचसीएफ क्या होगा? 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या निकल के आया? 8। क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ हमको कितना निकल के आया है? 8। और हमको बोल रहा था क्या? स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए क्या किया हम लोग?
एचसीएफ निकाले हैं और एचसीएफ निकाले हैं तो कितना निकल के आया है, 8 निकल के आया है।